नमस्कार दोस्तों, दीप द हॉरर में आपका स्वागत है। गांव के दो लड़के रोहित और राजन ने हमेशा उन कहानियों का मजाक उड़ाया जिन्हें उनके बुजुर्ग डरावनी सच्चाइयों के रूप में सुनाते थे। उन्हें किसी अदृश्य ताकत या अलौकिक घटनाओं में विश्वास नहीं था। उनकी निडरता अक्सर उन्हें जोखिम भरे कार्यों की ओर खींचती थी। एक दिन उन्होंने एक घने जंगल की ओर रुख किया जहां गांव वाले जाने से कतराते थे। यह जंगल अपनी गहराई और रहस्यमय वातावरण के लिए कुख्यात था। लड़कों को अंदाजा नहीं था कि उनके कदम अनजाने में ऐसी जगह तक पहुंचने वाले हैं जहां केवल मौत और डर का राज चलता है। यह कहानी उनकी हंसी ठिठोली से शुरू होकर एक ऐसे खौफनाक अनुभव तक पहुंचती है जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाए। ये कहानी मैं रोहित के नजरिए से सुनाऊंगा। मैं रोहित हूं। यह कहानी मेरी और राजन की जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। उस दिन मौसम सामान्य था। गांव के किनारे बने खेतों के पास से गुजरते हुए हमने सोचा कि क्यों न जंगल की ओर जाया जाए। राजन ने मजाक में कहा, क्यों न उस जगह का भेद जाने जहां सभी डरते हैं। हम दोनों हंसे और चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियों और बेलों के बीच से गुजरते हुए हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जंगल सामान्य नहीं है। मगर हमें किसका डर था? हम तो केवल मजाक उड़ाने आए थे। जंगल के अंदर पहुंचने पर धुंधलापन और बढ़ने लगा। परिदृश्य डरावना लगने लगा, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज किया। तभी हमारे कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें इंसानी नहीं लगती थीं। मैंने रुकने का सुझाव दिया, लेकिन राजन ने मुझे खींचते हुए कहा, अभी से डर गए? चलो और अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे आसपास का वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते अजीब तरीके से झूलने लगे। जमीन पर सूखी पत्तियों के बीच से कुछ तेजी से खिसकता दिखा। हमने मजाक में इसे जंगल के जानवरों का खेल समझा। कुछ ही देर बाद हमें एक अजीब सा ढांचा नजर आया। यह किसी टूटी हुई झोंपड़ी जैसा था। झोंपड़ी के अंदर कोई धुंधली आकृति बैठी थी। हमारी सांसें थम गईं। हमें समझ नहीं आया कि यह क्या है। राजन ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर अचानक ही वहां बैठे शरीर ने सिर घुमाया और एक डरावना चीख सुनाई दिया। उस चीख ने हमारे शरीर को जैसे जकड़ लिया। मेरी टांगें कांपने लगीं, लेकिन राजन अब भी खड़ा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। झोंपड़ी से निकलकर उस अज्ञात चीज ने जैसे उसकी ओर बढ़ने का इशारा किया। हमने देखा कि झोंपड़ी की छत से लटकती कुछ हड्डियां थीं। उनके नीचे एक विचित्र शरीर था, ना पूरी तरह इंसान, ना ही पूरी तरह जानवर। उसका चेहरा धुएं में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह जैसे हमारी हर हरकत को देख रही थी। राजन ने मुझसे कहा, चल यहां से भागते हैं। पर तभी जमीन जैसे हमारे पैरों तले से खिसकने लगी। हमने जंगल के रास्ते को पहचानने की कोशिश की, लेकिन सब जगह एक जैसा दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं हमें रोकने के लिए झुकती सी लग रही थीं। थोड़ी दूरी पर हमें एक खुली जगह दिखी। हमने वहां तक भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, हमने देखा कि चारों तरफ सूखे पेड़ों के तनों पर अजीब सी निशानियां बनी थीं। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने बड़े नाखूनों से खुरच कर बनाए हों। बीच में एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा रखा था, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे। ये सब क्या है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। राजन ने जवाब दिया, शायद किसी जानवर का काम है। चल जल्दी निकलते हैं। जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, वह विचित्र शरीर हमारे सामने आ गया। उसकी ऊंचाई इंसानों से ज्यादा थी। उसकी आवाज गले से निकलने वाले किसी खुरदरे शब्द की तरह गूंजी, जिसे हम समझ नहीं पाए। उसने एक हाथ बढ़ाया और हवा में झटके से झोंपड़ी की छत उड़ा दी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे हम किसी अदृश्य जाल में फंसे हों। राजन ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम मजाक में यहां आ गए थे। वह शरीर हंसा। उसकी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। जैसे ही हमने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से खून जैसा तरल बहने लगा। हम समझ चुके थे कि अब यहां से भागना असंभव है। वह हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम पर जमीन हिलने लगती। उस विचित्र शरीर की ओर से आती हंसी हमारी रूह तक उतर रही थी। हर कदम के साथ उसकी परछन्न छवि और भयानक होती जा रही थी। हम चाहकर भी न भाग सकते थे, न छुप सकते थे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही हो। राजन ने अचानक जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे लहराते हुए चिल्लाया, हम डरते नहीं हैं, जो भी तू है सामने आ। मेरी सांसें जैसे अटक गईं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस शरीर ने अजीब सी घुटुराई आवाज में कुछ कहा। उसकी बात समझ में नहीं आई, मगर उसी पल झोंपड़ी के आसपास की जगह में हलचल शुरू हो गई। सभी पेड़ जैसे जीवित हो गए थे। उनकी टहनियां जमीन की ओर झुककर हमारी ओर बढ़ने लगीं। मैंने राजन का हाथ पकड़ा और कहा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। लेकिन वह अब भी अपनी जगह डटा हुआ था। राजन चिल्लाया, तू जो भी है हमें जाने दे, हमने तुझे कुछ नहीं किया। उस अजीब शरीर ने अपनी भुजाएं उठाईं और हवा में कुछ इशारे किए। फिर मानो पूरी जमीन दहक उठी। उसकी चीखते हुए शब्द सुनाई दिए, इस जंगल में जो आता है वो मेरी दासी बनकर रहता है। तुमने मेरी सीमाओं को पार किया है, अब तुम दोनों को वही करना होगा जो मैंने सहा है। तभी एक डरावना दृश्य सामने आया। झोंपड़ी के पास हड्डियों का ढेर अचानक हिलने लगा और उन हड्डियों से आकृतियां बनने लगीं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी झुके हुए खड़े थे। उनकी खाली आंखें जैसे हमारे भीतर झांक रही थीं। ये सब कौन हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। ये वही हैं जिन्होंने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ये अब कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। हम समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। राजन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू आखिर है कौन? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे लोग अपने पापों का बोझ देकर भुला देते हैं। इस जंगल में कोई अपना सच छुपा नहीं सकता, और तुम दोनों ने मेरी भूमि पर कदम रखा है। अब तुम भी यहीं रहोगे। हमने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे कदम जमीन में धंसते जा रहे थे। तभी राजन ने अपना कंधे से लटकता ताबीज निकाला और जोर से हवा में घुमाया। अजीब शरीर चिल्लाया और पीछे हटने लगा। उसने कहा, तुम ये जंगल छोड़ सकते हो, लेकिन मेरी छवि तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंगल के बाहर भागने की कोशिश की। पेड़ों की टहनियां हमारे पीछे गिर रही थीं। जब हम जंगल की सीमा तक पहुंचे तो हमारी सांसें थम चुकी थीं। आज भी जब मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं तो कभी कभी मुझे उन आंखों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम जिंदा बच गए, लेकिन उस दिन हमने जो देखा वह हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।